नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जानकारी वाली होने वाली है। तो दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर पहुंचे हैं और अगर सी आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लगातार देखेंगे तो यकीन मानिए आप सभी लोग बहुत ही जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है वो भारत के प्रत्येक महिलाओं के लिए, देश के प्रत्येक पुरुषों के लिए और दोस्तों खासकर ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है या फिर 60 साल के आसपास पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो हम उन सभी के लिए खास तौर पर बना रहे हैं जिन्हें कानून की ज़्यादा जानकारी रही है। जो लोग ये समझते हैं कि कानून की बातें सिर्फ वकील के लिए होती है या अपराधियों के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आप सभी आम नागरिकों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी कोर्ट कचहरी जाने वाले व्यक्ति के लिए। साथ ही दोस्तों देश के युवा वर्ग जो है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि वे सभी भी जानकारी जानकर समय रहते सावधान हो सके। क्योंकि दोस्तों आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ही अहम निर्णय के बारे में, जिसे जानकर देश भर के सभी युवा भी जागरूक होंगे और सभी सीनियर सिटीजन को भी अपने अधिकारियों की सही जानकारी मिल पाएगी। अगर से आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है या 75 साल से भी ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपके खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में क्या बड़ा आदेश दिया है, देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को लेकर क्या बड़ी बात कही है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक बात हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि हमारे देश में जिन भी व्यक्तियों की उम्र 60 साल हो चुकी है उन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, यानी कि दोस्तों वरिष्ठ नागरिक। और महिलाओं के लिए ये उम्र सीमा थोड़ी कम होती है, जिसमें कि महिलाओं की उम्र अगर 58 साल हो गई है तो उन्हें भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा जाता है। यानी दोस्तों महिलाओं के लिए 58 साल और पुरुषों के लिए 60 साल की उम्र के बाद वे वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन की संख्या बहुत अधिक है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो इस श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इन्हीं सीनियर सिटीजन को कई बार उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ शरीर पहले जैसा नहीं रहता। उम्र बढ़ने से साथ शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है, तकलीफें बढ़ती है और दूसरी तरफ घर परिवार में भी उन्हें वे इज्जत और अच्छी तरीके से देखभाल नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार होते हैं। और अक्सर कई बार आर्थिक शोषण की खबरें भी सामने आती है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा कानून है आप सभी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो हम आप सभी को बता दें कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिसके बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। खासकर जो महिलाएं गांव में रहती है या जो पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन्हें इस कानूनी की जानकारी नहीं होती है, वे सभी इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हम आपको साफ साफ बता दें कि उस कानून का नाम सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। और दोस्तों आपको बता दें ये एक विशेष कानून है जो सिर्फ और सिर्फ देश भर के सभी वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे आपको सुना होगा कि 1491 में एक ऐसा कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से महिलाओं के लिए एक विशेष कानून है उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन यानी देश भर में सभी बुजुर्गों के लिए ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक खास कानून है जो पूरी तरीके से बुजुर्गों की भलाई, उनकी देखभाल और उनके हक की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आपको देखा होगा निरंतर आज हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कभी जो वृद्धाश्रम सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए गए थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं, जो पूरी तरह से अकेले हैं, जिनका आगे ना पीछे कोई, जिनका कोई परिवार है ना कोई रिश्तेदार ना कोई सहारा। आज वही वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों से भरे जा रहे हैं जिनकी अपनी खुद की संतान है, परिवार है, फिर भी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ सरकारी वृद्धा आश्रम की बात नहीं हो रही है, अब ये प्राइवेट वृद्धा आश्रम भी आए दिन तेजी खुल रहे हैं। तो दोस्तों इसकी भी वजह बहुत स्पष्ट है। एक तो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग है, वे अपने सभी अधिकारियों को नहीं जानते हैं, उन्हें पता नहीं है कि होता कि कानून ने उनके क्या सुरक्षा दी है। अब दूसरी ओर बहुत से लोग आज माता पिता को सिर्फ संपत्ति और पैसों का जरिया मानते हैं, जब तक ज़रूरत होती है तब तक सब ठीक और फिर एक उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति में दो तरह की गलती है। एक तो हमारे समाज के उस युवा वर्ग की जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है और दूसरी गलती खुद उन बुजुर्गों की भी है
अब दोस्तों आप कहेंगे कि सीनियर सिटीजन की गलती क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है कानून की जानकारी ना होना। आप अपने अधिकारियों को नहीं जानते, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको अपने अधिकारियों की जानकारी नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा को कम कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप जागरूक हो, समझे कि कानून आपके साथ खड़ा है। बस दोस्तों आपको उसे जानने और अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि आगे जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अभी से एक लाइक और हमारे जैसे सच्चे चैनल को सच्ची खबर जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अब दोस्तों आपके लिए सरकार ने एक विशेष कानून बना दिया है। ये कानून देश भर के सभी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये कानून है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ज़्यादातर लोग इस कानून का उपयोग करना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें इस कानून की जानकारी ही नहीं है। दोस्तों बहुत से मामले में बेटा बेटी बहू या अन्य परिजन संपत्ति के लिए अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, माता पिता पर अन्याय करते हैं। कुछ तो माता पिता को घर से ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी खरीदी हुई ज़मीन है या प्लेट है या घर के जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, तो उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप है, ना आपका बेटा, ना आपकी बहू, ना आपकी बेटी। कोई और परिजन भी उसका मालिक नहीं है। बेटा बेटी बहू या अन्य परिजन उसे संपत्ति पर अपना हक नहीं जता सकते अब जब तक आप अपनी मर्जी से ना दे। दोस्तों बहुत से मामले आते हैं जहां बुजुर्ग माता पिता भगवानात्मक दबाव में जाकर गिफ्ट डीड बना देते हैं, यानी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन जब ये बच्चे उनके खाने पीने दवाई देखभाल जैसी ज़रूरत को पूरा नहीं करते, तब ये बुजुर्ग अपने ही घर में बेघर हो जाते हैं। दोस्तों अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें एक केस था उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित। इसमें मां ने बेटे को अपनी सारी संपत्ति गिफ्ट डीड दी थी, शर्त के साथ कि बेटा उनकी मृत्यु तक देखभाल करेगा। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो मां ने कानून का सहारा लिया। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के एक्शन 23 के तहत अगर कोई भी बेटा बेटी माता पिता की देखभाल नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो माता पिता गिफ्ट डीड को रद्द करवा सकते हैं और अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। और फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दोस्तों हम आप सभी को ये बता दें कि ये कानून सिर्फ 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए है। कोई 50 साल का व्यक्ति इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। और अगर आपके पास बेटा नहीं है लेकिन पोता पोती है, आप भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि बेटी से मेंटेनेंस नहीं लिया जा सकता, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है। अगर बेटी कमाने लायक है तो वह भी कानून रूप से आपके माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदार है। जब संपत्ति में बेटा और बेटी बराबर है, हकदार है, तो देखभाल में भी दोनों बराबर के जिम्मेदार है। और दोस्तों कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कि कोर्ट आने से डरते हैं। क्या कई बार बुजुर्ग लोग ने लगता है कि कैसे बहुत लंबा चलेगा, बहुत समय चल जाएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फर्स्ट ट्रैक पर सुनवाई होती है। सीनियर सिटीजन से जुड़े कोई भी मामले जल्द से जल्द सुनवाई कोर्ट में होती है। अगर दोस्तों आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो आप तुरंत पुलिस में शिकायत कर सकते हैं या दोस्तों कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आजकल हर एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।